हेलो बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है इन ईच केस देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर रेगुलर रिजिड यूनिफॉर्म बॉडी अंडरगोज प्योर रोलिंग मोशन। क्लियर है, मतलब प्योर रोलिंग होनी है बिना स्लिपिंग हुए। अब यहाँ बोला गया है कि हम लोगों को कॉलम मैच करना है। तो देखो, पहला दूसरा या जो चौथा वाला ऑप्शन है इसके लिए मैं जनरल रिजल्ट आपको बना देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हम लोगों के पास रिजिड बॉडी, हालांकि यहाँ पे रिजिड बॉडी सभी केसेस में डिस्क दिया गया है। हम लोग सेंटर से ऊपर यहाँ कहीं पे कोई भी एक फोर्स लगा लेते हैं एफ, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। क्लियर। और फ्रिक्शन हम लोग मान लेते हैं कि फॉरवर्ड लग रहा था एफ एस आगे, और इसका सेंटर किसी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए। दूसरा, अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो अगर इसका सेंटर आगे जा रहा है तो प्योर रोलिंग होने के लिए रोटेशन क्लॉकवाइज होना चाहिए, मतलब एफ का टॉर्क बड़ा होगा। तो एफ इंटू स्मॉल आर माइनस एफ एस इंटू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह हो जाएगा ए बाई आर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे खैर हम लोगों को सारे डिस्क दिए हैं, तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे। एफ इंटू स्मॉल आर एफ एस इंटू कैपिटल आर, आई की जगह हम लोगों ने यहां से लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई टू और ए बाई आर। तो एक आर से आर कैंसिल हो गया, बराबर है। एक काम करते हैं, कैपिटल आर हम डिवाइड कर देते हैं, तो मिलता है यहां से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एफ एस, और एक आर हमने और डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ए बाई टू। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड किया तो यहां से एफ एस तो गायब हो गया। अच्छा, एफ एस हम लोगों के पास गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ प्लस एफ इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 3 ma/2। क्लियर। तो यहां से अगर हम एफ कॉमन निकाल लें तो ये मिलता है आर प्लस, या आर को छोड़ दीजिए, ऐसा ही पढ़ा रहने देते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोगों के पास ये आएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 3 ma/2। अब फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया था, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अच्छा, ए की जगह हमारे पास आ रहा था 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन, ये ऊपर में चला जाएगा 2, ए लिख रहा हूं मैं, है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 3m। इस m से m कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पे इसको लिख लेते हैं हम लोग f प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ रहा है 2f/3 प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर अपॉन 3 टाइम्स कैपिटल आर। क्लियर है। तो यहां से हम लोगों के पास ये आता है, इसको अगर हम उधर ले जाएंगे f को, तो ये f माइनस होगा, तो 2/3 माइनस से बचेगा माइनस ऑफ f/3 प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर अपॉन 3 टाइम्स कैपिटल आर। क्लियर है क्या। तो अब देखो, जैसे फ्रिक्शन हम लोगों के पास पॉजिटिव होगा कब, इसमें से एक काम करते हैं, 1/3 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया। अच्छा, f के टर्म्स में बच रहा है या f कैंसल होगा, एक बार चेक करो जरा, क्योंकि f हम लोगों के पास शायद कॉमन आ जाना चाहिए। हाँ भाई, f कॉमन आएगा। देखो, ये जो f है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। देखो, तो ये सर कैसे पता चला, तो भाई यहाँ पे जो वैल्यूज आनी चाहिए वो स्मॉल आर और कैपिटल आर पे केवल डिपेंडेंट आनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों के पास ये एफ भी दिख रहा था, तो इसमें से अगर हम f/3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आता है 2 टाइम्स आर अपॉन कैपिटल आर माइनस 1। ये आ गया फ्रिक्शन। अच्छा, ये नंबर प्लस कब होगा, ये नंबर पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, 2 टाइम्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन r/2 हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फ्रिक्शन प्लस मिलेगा, और अगर ये इससे छोटा हुआ तो फ्रिक्शन माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया है उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए साहब, पहला वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें स्मॉल आर जो दिया हुआ है, स्मॉल आर क्या था, सेंटर से डिस्टेंस। तो पहले वाले क्वेश्चन में स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर, दूसरे वाले क्वेश्चन में स्मॉल आर 0, और तीसरे वाले क्वेश्चन में तो इसके नीचे चला गया, मतलब स्मॉल आर निगेटिव हो गया। क्लियर। तो अब अच्छा देखिए,
तो पहले वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमको आर चाहिए था R/2 से बड़ा, ये बड़ा मिल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट, तो ये वाला ऑप्शन मैच भी कर जाएगा पहले वाले में, ए ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? देखिए मैं यहाँ पे अब आंसर्स लिखता हूँ। तो फर्स्ट वाले में ए हम लोगों को मिलेगा। बी लिखा है डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द लेफ्ट, गलत है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज क्लॉकवाइज, बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने एंगुलर एक्सेलरेशन जो बना रखा था वो क्लॉकवाइज बना रखा था, और ये हमारे पास यदि प्लस आ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। एक एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, ये भी मैच कर गया, तो डी ऑप्शन, ये तीन हो गए। सेकंड वाले पे आते हैं जरा हम लोग। सेकंड वाले में भी स्मॉल आर जीरो हो गया, स्मॉल आर जीरो हो गया मतलब फ्रिक्शन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा मतलब जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया है उसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब सेंटर पीछे फ्रिक्शन पीछे चला गया, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। तो इस सेकंड वाले में एक ऑप्शन तो हमारे पास बी वाला मैच किया। एंगुलर एक्सेलरेशन इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज अभी भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है वो आपके पास, अगर हम इस स्मॉल आर को जीरो भी कर देंगे तो भी हम लोगों के पास पॉजिटिव ही मिलनी है। तो सी वाला भी हो गया, एक्सेलरेशन एफ की डायरेक्शन में, बटा डी ऑप्शन भी हो गया। क्लियर? अब बात आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले को अभी हम चेक करते हैं, चलिए फोर्थ वाला पहले कर लेते हैं, थर्ड वाले को अपन फिर से चेक करते हैं। अच्छा, थर्ड वाले में फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, मतलब फ्रिक्शन तो बैकवर्ड एक्ट हो रहा है, ये यहां कहीं पे फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है? अब देखो ये जो स्मॉल आर है, ये यहां पे देखिए एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन में, अगर ये स्मॉल आर को माइनस ऑफ कैपिटल आर लिखे, मतलब समझ में आ रहा है ना, तब जा करके ये एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा, अदरवाइज तो एक्सेलरेशन प्लस ही मिलेगा, यानी एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट। बराबर है, फ्रिक्शन तो पीछे लग गया, फ्रिक्शन लेफ्ट में हो गया, यानी बी ऑप्शन तो आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन इज क्लॉकवाइज, सी ऑप्शन भी आ गया। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, डी ऑप्शन भी आ गया, तो बी सी डी भी हो गया। अब बात आती है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एम जी नीचे है, नॉर्मल ऊपर की तरफ में लग रहा है, और ये जो एफ है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो इसके रोकने के लिए फ्रिक्शन तो आ जाएगा बैकवर्ड, यहाँ पे ये आ गया फ्रिक्शन। क्लियर है? अब अगर फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है और लेफ्ट में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है जो लेफ्ट में, तो एक्सेलरेशन तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में नहीं होगा। बराबर। और ये जो फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है, बट फ्रिक्शन केवल लेफ्ट में, मतलब थर्ड वाले में एक बी ऑप्शन तो हम लगा सकते थे। बराबर है? डी वाले में फोर्स की डायरेक्शन में नहीं, तो बेटा थर्ड वाले ऑप्शन में केवल और केवल बी मैच करेगा, तो ये फाइनली हम लोगों के पास मैचिंग हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।